सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। क्या आपको पता है कि परमेश्वर किसे ढूंढ रहा है? परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसके ऊपर खुदा बाप घमंड कर सके और जिसके विषय में परमेश्वर शैतान को उसकी गवाही दे सके। जैसे कि उदाहरणों के तौर पर अगर हम देखें अय्यूब के बारे में, परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में स्वयं गवाही दी है कि अय्यूब के समान पूरी पृथ्वी भर में उसके समान कोई निर्दोष और खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब शैतान से पूछा था क्या तू कहाँ से आता है, तो शैतान ने कहा था मैं घूमते फिरते पृथ्वी पर से डोलते डालते आता हूँ। तो परमेश्वर ने पूछा कि क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? तो शैतान ने कहा हाँ मैंने उसको देखा है, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, उसकी सारी आत्मिक दशा मुझे पता है। मतलब शैतान हर एक विश्वासी की आत्मिक दशा जानता है, सब कुछ जानता है, एड़ी से लेकर चोटी तक जानता है शैतान। यहाँ तक कि उसकी दुष्ट आत्माएं भी एक विश्वासी को जांचती हैं, परख लेती हैं, जान लेती हैं और घूमती फिरती सीधा शैतान को जाकर ये सारी बातें बतलाती हैं। सब कुछ मालूम है शैतान को। लेकिन कहीं ना कहीं शैतान भी एक विश्वासी के विषय में परमेश्वर पे दोष लगाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस बात को जाने ना, अगर हम इस बात को प्रकाशित वाक्य 12:10 में पढ़ें कि शैतान भी परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाने वाला है। जब परमेश्वर के सामने यह विश्वासियों पर दोष लगाता है ना, सच बोलता है। जब एक विश्वासी पर शैतान दोष लगाता है, फिर से सुन रहे इस बात को, जब शैतान एक विश्वासी पर दोष लगाता है ना तो वो सच बोलता है, वैसे वो झूठा है। शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। लेकिन जब वो एक विश्वासी के ऊपर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के प्रति, तो उस समय वो सच बोलता है। जैसे वे परमेश्वर से कहता है देख उस विश्वासी को देख, उस व्यक्ति को देख, तेरा दास, तेरा सेवक, तेरा विश्वासी, तेरी कलीसिया, तेरे लोगों को देख, वो तेरा बेटा है ना, तेरी बेटी है ना, देख कितना गुस्सा करता है, झूठ बोलता है, चुगली करते, दोष लगाते, बुराई करते, लालच करते, घमंड करते, चिल्लाते हैं, वे विचार करते हैं, गलत और गंदे काम करते हैं, गलत और गंदी चीज़ें देखते हैं, बेईमान करते हैं, लालची है, घमंडी है, ढीठ है, वे विचारी हैं, लुच्चे हैं और मूर्ति पूजक है। देख तेरे लोग, तेरे विश्वासी, तेरे चेले, तेरे सेवक क्या कर रहे हैं। वो सब बातें परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर के सेवकों के बारे में परमेश्वर से दोष लगाता है, परमेश्वर के सेवकों के ऊपर दोष लगाता है। ये सब क्यों करता है शैतान? क्योंकि शैतान को ये बातें नजर आती हैं कि प्रभु के लोग देखो कैसे व्यवहार कर रहे हैं, प्रभु के नाम को निंदित कर रहे हैं। इसी बात को लेकर शैतान परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाता है और इन बातों को परमेश्वर से कहता है देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं, देख तूने इनकी नहीं जान दी है, देख तेरे लोग कितने पाप में गिरे पड़े हैं, तुझे जानने के बाद भी ये व्यभिचार इन सब प्रकार के शैतान के कामों में, इन सब प्रकार की बुराइयों में लिप्त हैं। ये बुराई से बैर नहीं करते वरन ये बुराई का साथ देते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इन सभी बातों को लेकर है ना अगर हम देखें तो बहुत सारे शारीरिक विश्वासी, इसमें मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, प्रभु इस बात को हमें सिखलाता है। बहुत सारे शारीरिक विश्वासियों के बीच में ना जो मसीह के नाम को बदनाम करते हैं, परमेश्वर को कितना दुख होता है इन बातों को जानकर, और परमेश्वर कुछ कह भी नहीं सकता है इस बात को लेकर, क्योंकि परमेश्वर को पवित्र और धर्मी होने के बाद भी ये सच को स्वीकार करना ही पड़ता है जो कुछ शैतान कह रहा है परमेश्वर से हम विश्वासियों के बारे में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है। अय्यूब के समय में परमेश्वर कहता है कि क्या तूने अय्यूब पर दृष्टि की है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिन पर शैतान दोष नहीं लगा सकता। शैतान ऐसे व्यक्ति पर दोष नहीं लगा सकता जो परमेश्वर के सामने अपने पापों का फौरन अंगीकार कर लेते हैं, तुरंत अपनी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को मान लेते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हैं, प्रभु के आगे पश्चाताप करते हैं। इस तरह से हर एक विश्वासी अपने विवेक को निर्दोष बनाए रखता है परमेश्वर और मनुष्य के सामने। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी, परमेश्वर के द्वारा हम धर्मी और पवित्र ठहरते हैं और शैतान जो आरोप हम पर लगाता है उन आरोपों पर हम जय पा लेते हैं, उन दोषों पर, उन परेशानियों पर, उन सारी बुराइयों पर हम जय पा लेते हैं। क्या परमेश्वर आपसे इच्छा रखता है? क्या तू एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जिस पर कभी शैतान दोष ना लगा सके और मुझे कभी शर्मिंदा ना हो सके? मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्या तू ऐसा व्यक्ति बनेगा? अगर हम देखें, यीशु ने भी कहा था कि इस संसार का शासक आता है, वो छोड़ दिया जाएगा और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान पर यीशु ने जय पाई है। और यीशु ने उस समय जब यीशु मसीह धरती पर पैदा हुआ तो उस समय सिर्फ यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर शैतान दोष नहीं लगा सकता था। और इसी वजह से पिता ने यह कहा कि यही मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
पिता उस समय इतना आनंदित था क्योंकि शैतान यीशु के ऊपर चाहकर भी दोष नहीं लगा सका। उसने पूरी कोशिश की यीशु को परीक्षा के समय गिराने की, वरन बहुत बार किसी न किसी तरीके से उसने गिराना चाहा, लेकिन शैतान यीशु को नहीं गिरा सका। और इसी रीति से मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने यीशु की गवाही दी कि वो मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखो वो कितनी खराई थी, कितनी पवित्रता थी, कितना डर था यीशु के अंदर, कितनी नम्रता, दीनता और अधीनता थी। बस सिर्फ एक ही प्रश्न है, तो क्या आप और मैं परमेश्वर की इस सिद्ध इच्छा को पूरा कर सकेंगे कि शैतान हम पर दोष ना लगा पाए और परमेश्वर हमें अपना पुत्र कहलाए। अगर इस पल तक भी अगर हम गिर गए ना, कोई बात नहीं। प्रभु कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे संभालता है। हमें फिर से उठना है, बुराइयों को छोड़कर फिर से परमेश्वर के लिए अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना है, ताकि शैतान हम पर दोष ना लगा सके और शैतान का सर कुचला जाए और परमेश्वर हमें अपना पुत्र और पुत्री कहे। आमीन। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।